चलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सीरीज खत्म होने वाली है दोस्तों बहुत जल्द। खैर आप लोगों से सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, खत्म तो करना ही है। चलिए पढ़ते हैं। औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। मध्य प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में बना हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर कारखानों की संख्या 5.24 है, जबकि देश में यह औसत 14.23 है। द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर 2021-22 में 10.59% रही। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर 2020-21 में -3.90% रही। राज्य जीडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान, तो सेकेंडरी सेक्टर इसमें स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में 25.10, 2021 में 24.99। मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण की दिशा में कौन कौन सी पहले हैं? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शेष भारत के साथ मध्य प्रदेश में भी औद्योगिकीकरण की नए सिरे से बुनियाद रखी गई। जब BHEL भोपाल, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट उज्जैन, कॉटन स्पिनिंग मिल सनाबद, भोपाल एल्कोहल प्लांट भोपाल जैसे बृहद उद्योगों के साथ ग्वालियर, इंदौर, पोलो ग्राउंड में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति 1972 में बनी। कब? 1972 में। भेल, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में ब्रिटेन के सहयोग से भोपाल में भेल की स्थापना की गई। यहाँ ट्रांसफार्मर, टरबाइन, ट्रैक्शन आदि उपकरण बनाए जाते हैं। भेल भारत की महारत्न कंपनियों से एक। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना का काल 1969 से 74 में सार्वजनिक क्षेत्र में इम्यूनोटेड कंडक्ट प्लांट, हाइड्रोजन रेट ऑयल प्लांट स्थापित। छठवीं पंचवर्षीय योजना यानी 1980 से 85 एवं सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 से मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण में तेजी आई। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, इसकी स्थापना दिसंबर 1961 में प्रदेश शासन द्वारा भोपाल में स्थापित। इसका मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति तथा उत्पादित सामानों के विपणन की व्यवस्था, शासकीय अशासकीय विभागों उपक्रमों को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर गुणवत्ता की सामग्री प्रदान करना है। फिर मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम 1965 में भोपाल में स्थापित। यह निगम प्रदेश के बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए वित्तीय एवं तकनीक सहायता उपलब्ध कराता है। यही राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन तथा संचालन भी करता है। 1987 में इसका नाम MSSIDC कर दिया गया। मध्य प्रदेश औद्योगिक राज्य विकास निगम लिमिटेड MSSIDC अक्टूबर 1987 में MPAKYN के स्थान पर स्थापित। MPSIDC को उसके क्षेत्राधिकार में औद्योगिक विकास केंद्रों की स्थापना के माध्यम से औद्योगिक विकास का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। अब तक 31 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। 32 नवीन औद्योगिक केंद्र में अधोसंरचना विकास कर रहा है। औद्योगिक विकास केंद्र तो 31 हैं दोस्तों, 31। धार, पीतमपुरा, फिर मनेरी, मंडला, पीलूखेड़ी राजगढ़, प्रतापपुर, टीकमगढ़, बोरेगांव, छिंदवाड़ा, अमानपुरा दमोह, बड़ोदरा, ये शिवपुरी, छतरपुर, बगसपुर, नरसिंहपुर, बानमौर, मुरैना, गुड़रीवा, जावरा रतलाम, हरदा तो हरदा में ही, मोरवन खंडवा, गोविंदपुरा, बगुंद्रा, भोपाल, प्रतापपुरा, निवाड़ी, फिर मेघनगर झाबुआ, पुरैना, पन्ना, मालनपुर भिंड, बरगवा बैढ़न सीधी, किरणपुर बालाघाट, चैनपुरा गुना, बड़ेरा दतिया, बंडोल सिवनी, मंडीदीप रायसेन, सिद्धगांव सागर, मक्सी साजापुर, विदिशा में ही, देवास में है, भाव सिंहपुर नीमच में, और नजरपुर उज्जैन में है। केंद्र की अधोसंरचना
अधोसंरचना विकास योजना में निम्नलिखित 6 शामिल हैं। कौन कौन से? पीथमपुरा जो धार में है, पुरैना पन्ना में है, मालनपुर भिंड, मेघनगर झाबुआ में है, मनेरी मंडला में है, पीलूखेड़ी राजगढ़ में। यही निगम 2004 से निवेश संवर्धन और सुविधा के लिए एकल खिड़की सचिवालय का काम कर रहा है। फिर औद्योगिक नीति 1988, तो प्रदेश को देश के औद्योगिक रूप से अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए औद्योगिक नीति 1988 और कार्य योजना 1994 लाई गई। उद्देश्य औद्योगिक विकास को तीव्र करना, पूंजीगत निवेश आकर्षित करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, जीवन स्तर को रोजगार द्वारा ऊंचा करना। क्षेत्रीय आधार पर उद्योगों का विकास भी मध्य प्रदेश में हुआ, जैसे अफीम फैक्ट्री 1933 में नीमच में स्थापित, 1976 में यहाँ अफीम से एल्कलाइड बनाने का काम शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योग तो प्रथम चीनी मिल जावरा रतलाम 1934। फिर प्रथम सूती मिल बुरहानपुर 1906। मध्य प्रदेश सीमेंट प्लांट बानमौर मुरैना 1922-23। प्रथम कागज मिल नेपानगर बुरहानपुर 1948। फिर मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014, तो यह योजना बृहद श्रेणी के उद्योगों एवं निवेश परियोजनाओं के लिए योजना के तहत लघु निवेशकों को 10 से 40% तक तथा बृहद निवेशकों को 10% पूंजी अनुदान दिया जाएगा। बृहद योजना स्तर पर सृजन करने वाले निर्यात उद्योगों को इस योजना के द्वारा अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना। उद्योग मित्र योजना 2014 में आती है। बंद, रुग्ण अथवा भूमि का उपयोग न करने वाले उद्योगों के लिए उद्योग मित्र योजना 2014 लागू की गई। उद्देश्य क्या है? बंद हो चुके उद्योगों के निराकरण के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2017, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME प्राथमिक क्षेत्र के बाद रोजगार का सबसे बड़ा सजग है। मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक पंजीकृत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2017 के तहत मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि के माध्यम से MSME के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में 4थी रैंक हासिल की थी। औद्योग संवर्धन नीति 2004, तो मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने वर्ष 2004-05 में प्रथम औद्योग संवर्धन नीति 2004 लाई। इस नीति को और अधिक प्रभावशाली तथा व्यापक बनाने के उद्देश्य से 2007 में इसे संशोधित किया गया। उद्देश्य बस वही है, राज्य में रोजगार का सृजन करना, औद्योगिकरण को तीव्र करना, विदेशी निवास, प्रवासी भारतीयों को आकर्षित करना, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, क्षेत्रीय विषमता को कम करना, जो औद्योगिक रुग्ण इकाइयां हैं उनको अतिरिक्त सहायता देना, औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पाद, सोया संयंत्र, लेदर प्रोडक्ट्स, दाल उत्पादन आदि में भी अग्रणी राज्य है। पीथमपुरा ऑटोमोबाइल उद्योग में भारत का अग्रणी क्षेत्र है। तो पीथमपुर ऑटोमोबाइल उद्योग में भारत का अग्रणी क्षेत्र है। हर्बल उत्पादों के लिए मध्य प्रदेश सबसे श्रेष्ठ स्थान बन गया। औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख राज्य संस्थाएं, तो मध्य प्रदेश औद्योगिक राज्य विकास निगम भोपाल में है। सेडमैप, तो ये दोस्तों उद्यमिता विकास केंद्र तथा मध्य प्रदेश सेडमैप केंद्रीय वित्तीय संस्थान IDFC, IFCI, ICICI द्वारा एवं राज्य की अग्रणी बैंकों द्वारा प्रवर्तित है। 1988 में पंजीकृत इस संस्थान के उद्देश्य तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। MP SIDC, तो मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन 1965 में हुआ था। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र विकास निगम के नाम से हुआ था। अक्टूबर 1987 में MP SIDC हुआ इसका नाम। सबसे पहले क्या था? MP स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो मतलब 1965 में जब गठन हुआ तो उसका क्या नाम था? मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल सेंटर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसमें
इस निगम की 5 सहायक कंपनियां इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा में है। औद्योगिक विकास के लिए सर्वोच्च अकादमिक संस्था है ये। फिर मध्य प्रदेश वित्त निगम 1955 में, मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1961। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम 1969 में इसकी स्थापना। मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम स्थापना 1976-77 में। फिर मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय, इसकी स्थापना 1976 में होती है, हैंडलूम संचालनालय। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का मुख्यालय भोपाल में, भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल में है। मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम 1981 में इसकी स्थापना होती है। जिला उद्योग केंद्र मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 1977 में। 8 राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन परिषदों का गठन। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम स्थापना 1981। मध्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 1981 में मध्य प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत हुई थी। यह एक स्वायत्त संस्था है। 56 सदस्यीय परिषद को नर्सिंग समिति की नर्सिंग तो इसमें दोस्तों 56 सदस्यीय जो परिषद होती है, इसकी महासमिति का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। परिषद का महानिदेशक सरकार का वैज्ञानिक सलाहकार भी होता है। उद्देश्य तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, MS मेड ये क्या है? विभाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग है। ये 5 अप्रैल 2016 को बनता है। तो मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006 को लागू करना इसका उद्देश्य है। एक्ट 2 अक्टूबर 2006 को प्रभावशील हुआ था। तो उद्योग संवर्धन नीति 2010 में आती है। तो 2004-05 में प्रथम उद्योग संवर्धन नीति 2004 बनाई गई थी। 2007 में इसमें संशोधन किया गया था। पुनः नई उद्योग संवर्धन नीति 2010 को बनाई गई, जो अक्टूबर 2010-15 में लागू थी। उद्देश्य क्या था? मध्य प्रदेश में निवेश के वातावरण को बनाए रखना, औद्योगिकरण की दर को तीव्र करना, स्थानीय रोजगार में वृद्धि करना। अभी उद्देश्य है, उसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उद्योग संवर्धन नीति 2004 में पुनः आंशिक संशोधन अगस्त 2008 में हुआ। तो इसमें भी उद्देश्य क्या महत्वपूर्ण बहुत नहीं, उद्देश्य ईयर याद रखिएगा। उद्योग संवर्धन नीति में संवर्धन कब हुआ था, मतलब संशोधन कब हुआ था? 2014 में। 2014 में उद्योग संवर्धन नीति 2004 संशोधित लागू की गई। फिर इसमें भी महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य हैं। तो इसमें दोस्तों काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति में वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री एवं उद्योग मंत्री सदस्य होते हैं। यह उद्योग संवर्धन के लिए सीधे कार्यवाही करेगी। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य के 10 जिलों में से गुजरता है। यह मध्य प्रदेश को बंदरगाहों एवं उत्तर पश्चिमी बाजारों से जोड़ने वाला तीव्रगामी परिपथ है। मध्य प्रदेश निवेश सुविधा अधिनियम 2008 में आता है। सिंगल पॉइंट सिस्टम की व्यवस्था की गई इसमें MSME को। फिर क्षेत्र विशेष प्रोत्साहन नीति द्वारा षष्ठ सेक्टरों को बढ़ावा देना, लैंड बैंक। फिर अब इसमें इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलों का औद्योगिक वर्गीकरण। तो 1990 के वर्गीकरण अनुसार 45 में से 40 जिले नए मध्य प्रदेश के संदर्भ में औद्योगिक रूप से पिछड़े थे। मात्र 5 औद्योगिक विकसित जिले थे। मध्य प्रदेश के जिलों का औद्योगिक वर्गीकरण। तो विकसित जिले कौन कौन से हैं? भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, कटनी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी। श्रेणी ए में कौन कौन से हैं? देवास, होशंगाबाद, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, रतलाम, शहडोल, उज्जैन, विदिशा, सतना, नीमच, उमरिया, हरदा, बुरहानपुर। श्रेणी बी में बैतूल और सीहोर। श्रेणी सी में बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, धार, गुना, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, श्योपुर, अलीराजपुर, अशोकनगर। फिर पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सिवनी, शाजापुर, आगर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। औद्योगिक प्रक्षेत्र अधोसंरचना। तो भारत सरकार की समिति नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग अवेयर एंड द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट नेटिस द्वारा पीथमपुरा, धार जिले में ऑटो टेस्टिंग ट्रैक 400 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया। भारत सरकार द्वारा TCI
डीएस योजना के अंतर्गत इंदौर में रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मार्च 2008 में गारमेंट क्लस्टर योजना जबलपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। एक्सपोर्ट योजना के अंतर्गत इंदौर में अपैरल पार्क की स्थापना, मालनपुर, बबई, पिपरिया, बोरेगांव, मनेरी में फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं। शिल्पी बुनकर विपणन सहायता केंद्र, तो मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा किसी शिल्पी या बुनकरों के उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने हेतु 23 बिक्री केंद्रों का संचालन। खादी एवं ग्रामोद्योग विक्रय केंद्र, तो 2021-22 में कुल 14 विक्रय एम्पोरियम संचालित थे। नियोजन प्रदेश, तो विकास के विभिन्न घटकों जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा इत्यादि की दृष्टि से प्रदेश को नियोजन प्रदेशों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में बांटा है। इसमें भौगोलिक पृष्ठभूमि, उच्च आवास, मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, कृषि, खनिज संपदा, सामाजिक तथा निबंध समूह, सामाजिक परंपराएं, जनसंख्या का वितरण, प्रादेशिक असमानता, परिवहन तथा संचार के साधन तथा तहसीलें एवं जिलों को ध्यान में रखा गया है। मध्य प्रदेश के 7 वृहद नियोजन प्रदेश: ग्वालियर एग्रो प्रदेश, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, श्योरपुर और दतिया। इंदौर एग्रो इंडस्ट्रियल प्रदेश, तो इसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, देवास। बुंदेलखंड तथा बघेलखंड प्रदेश, तो टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, सतना है, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। भोपाल कैपिटल प्रदेश, तो सीहोर है, भोपाल है, रायसेन है, विदिशा है, गुना है, राजगढ़ है, शाजापुर, आगर है। जबलपुर इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट प्रदेश, तो सागर है, दमोह है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, मंडला, डिंडोरी। नर्मदा घाटी प्रदेश, इसमें खरगोन है, बड़वानी है, खंडवा है, बुरहानपुर है, हरदा है, होशंगाबाद। छिंदवाड़ा रिसोर्सेस प्रदेश, तो बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट। पूंजी वेसन यानी पूंजी का निवेश सीमा: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, तो निर्माण इकाई और सेवा इकाई। सूक्ष्म उद्योग को 25 लाख रुपए तक, सेवा इकाई में 25 लाख, लघु उद्यम में 25 लाख से 5 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़, मध्यम उद्योग में 5 करोड़ से 10 करोड़ और सेवा इकाई में 2 करोड़ से 5 करोड़। इसमें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन 2021, तो मेक इन इंडिया के अंतर्गत उद्योगों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को बढ़ाकर 25% किया जाना लक्षित है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की परिभाषा को विस्तारित कर क्रमशः ₹5 करोड़, ₹50 करोड़ एवं 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर की इकाइयों को इस श्रेणी में लाया गया है। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी ब्रांडिंग तथा विपणन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले का एक विशिष्ट उत्पाद चिन्हित किया गया है। स्मार्ट सिटी शहरों में युवाओं के कौशल विकास हेतु स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश का निर्यात व्यापार, तो मध्य प्रदेश का निर्यात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई सर्वाधिक, कांडला पोर्ट गुजरात से होता है। ड्राई पोर्ट सुविधा: इनलैंड कंटेनर डिपो पीथमपुरा वाया इंदौर, मंडी द्वीप वाया भोपाल, मालनपुर वाया ग्वालियर, पवारखेड़ा वाया इटारसी तथा रतलाम में ड्राई पोर्ट सुविधा है। मध्य प्रदेश से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं बहुत सारी चीजें हैं। इसमें मसाले हैं, अन्न औषधियाँ हैं, हर्बल औषधियाँ, जैविक उत्पाद हैं, प्रसंस्कृत गैर प्रसंस्कृत खाद्य हैं, टेक्सटाइल्स है, यार्न और फैब्रिक है, इंजीनियरिंग टूल्स और मशीन्स हैं। 2015 में $4130 मिलियन US का निर्यात हुआ। रेल लिंक्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, रेल लिंक्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मार्च 2017 में आता है। तो टीही इंदौर से 25 किलोमीटर दूर टीही एबी रोड में यह लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है। एग्री एक्सपोर्ट जोन, कृषि निर्यात प्रक्षेत्र, टमाटर, प्याज, लहसुन, इंदौर, धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम। मसाले: उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगर, राजगढ़, गुना। गेहूं: नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, शाजापुर, उज्जैन, देवास, इंदौर, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, गुना, नरसिंहपुर, हरदा। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट टैक्स का आयोजन 2008, 9, 10, 12, 14, 15। देश का एकमात्र ग्रीन फील्ड मल्टी प्रोडक्ट सेज कहाँ है? सेज इंदौर में है, 2003 में स्थापित।
12 प्रोडक्ट आधारित विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित, 5 व्यापारिक एयरपोर्ट। फिर उद्योग व्यापार से संबंधित योजनाएं, तो मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना 2013 में, युवा स्वरोजगार योजना है इसका, 1 अप्रैल 2013 से इसका शुभारंभ होता है। प्रदेश के युवाओं को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उद्योग व्यापार की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। शिल्पी कल्याण योजना 2013 में प्रारंभ होती है। उद्देश्य क्या है? शिल्पी परिवारों के स्वास्थ्य शिक्षा को सुनिश्चित करना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ 2017-18 में 4528 शिल्पियों को रोजगार। एक जिला एक उत्पाद योजना, तो अब तक 14 जिलों में शामिल। प्रथमतः 2021 में होशंगाबाद जिले का चयन हुआ था। मध्य प्रदेश में मिशन दक्ष 2021। तो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया। स्वरोजगार योजनाओं में वित्त पोषित नवीन इकाइयां जो उपभोक्ता सामग्री बना रही हैं को विंध्या वैली ब्रांड से जोड़ा जाना है। हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के ब्रांड मृगनयनी, खादी एवं ग्रामोद्योग के ब्रांड कबीरा एवं विंध्य वैली को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। मध्य प्रदेश में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र सेज 2018 तक विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिसूचित, 2018 तक 2 स्थापित हैं, पीथमपुरा और दूसरा कल्ली बालौद इंदौर। जबलपुर में खनन विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र, सिंगरौली में एल्युमिनियम उत्पाद केंद्रीय सहायता प्राप्त। केंद्र सरकार द्वारा इंदौर सेज के अंतर्गत अपैरल पार्क स्थापित। केंद्र द्वारा जबलपुर में गारमेंट क्लस्टर तथा पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर की स्थापना। प्रदेश में स्थापित या प्रस्तावित स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज तो फॉरेन टेरिटरी के रूप में विकसित तथा यहाँ स्थापित होने वाले उद्योग सेवा व्यवसाय में नेट फॉरेस्ट अर्निंग होने पर उन्हें विभिन्न करों से मुक्ति दी जाती है। निर्यात उत्कृष्टता केंद्र TEE देश के ऐसे 35 केंद्रों में 2 प्रदेश में है, कहाँ? इंदौर और देवास में। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अपनी उत्पाद विशेषज्ञता जैसे कृषि हैंडलूम के आधार पर घोषित। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन द्वारा विकास को गति देने के लिए प्रति 2 वर्ष में इन्वेस्टर समिट आयोजित होती है। आयोजक MKBN 6 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट अभी तक हो चुकी हैं। पहला इंदौर में 2007 में, दूसरा भी इंदौर 2007 में, मतलब इंदौर में होती है। 7, 10, 12, 14 में थीम क्या थी? मेक इन MP। 16 फिर 19। छठा सम्मेलन मैग्निफिसेंट MP अक्टूबर 19 में संपन्न। फरवरी 2022 में भोपाल और इंदौर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब नवंबर 2022 में प्रस्तावित। मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग, प्रदेश में पर्याप्त उपलब्ध कोयला, जिप्सम, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, कृषि उपज पर आधारित उद्योग धंधों का विकास हुआ है। चलिए सबसे पहले सीमेंट उद्योग को देखते हैं। तो प्रदेश में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इससे सीमेंट उद्योग के लिए राज्य अनुकूलता रखता है। राज्य में अमझेरा, धार, मैहर, सतना, बानमोर, मुरैना, कैमूर, नीमच आदि में सीमेंट उद्योग केंद्रित है। बानमोर फैक्ट्री, तो यह फैक्ट्री सन 1922 में मुरैना जिले के बानमोर नामक स्थान में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के स्वामित्व में स्थापित की गई थी। यह कारखाना साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन करता है। कैमूर फैक्ट्री, तो एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के द्वारा 1923 में कटनी के समीप कैमूर में आर्द्र विधि से पोर्टलैंड और पोर्थलीन सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया। यहाँ एस्बेस्टॉस तथा सीमेंट की चादरें बनाने का कारखाना भी है। सतना सीमेंट वर्क्स, तो यह पोर्टलैंड सीमेंट के कारखाने की स्थापना बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 1959 में की थी। बिरला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 1959 में की थी। नीमच फैक्ट्री, तो यह 1980-81 में बनी। मैहर फैक्ट्री, ये भी 80-81 में सतना जिले में स्थापित हुई। अब हीरा उद्योग, तो पन्ना में प्रचुर मात्रा में हीरा उपलब्ध है। इसके परिष्करण पर आधारित एक उद्योग पीथमपुर में मेसर्स विजय कुमार इंटरनेशनल ने लगाया है। यद्यपि अधिकांश हीरा बॉम्बे, बेंगलोर और अन्य स्थलों पर परिष्करण होने के लिए जाता है।
पन्ना एवं जबलपुर भी परिष्करण उद्योग है। तो पन्ना और जबलपुर में भी परिष्करण उद्योग है। चीनी मिट्टी उद्योग, चीनी मिट्टी तथा फायर क्ले की उपलब्धता के आधार पर मध्य प्रदेश में यह उद्योग स्थापित हुआ है। ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। फायर क्ले उद्योग, तो जबलपुर एवं कटनी में फायर क्ले से ईंटें आदि बनाई जाती हैं। प्याले, तस्तरी तथा अचार पॉट जबलपुर में, और चाय, दूध आज के बर्तन ग्वालियर में बनाए जाते हैं। जबलपुर, कटनी में मिलने वाले क्ले से पाइप तथा बेसिन इत्यादि बनते हैं। तांबा लोहा आधारित उद्योग, तो भोपाल में स्थापित BHEL तांबा लोहा और अन्य अयस्क का उपयोग कर बिजली के भारी उपकरण बनाता है। यह वाष्प तथा जल टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, रेक्टिफायर, विद्युत मोटर, रेलवे ट्रैक्शन आदि बनाता है। निजी क्षेत्र में लोहे के परिष्करण, लोहे की तार राड बनाने के कारखाने इंदौर, पीथमपुर, देवास में अवस्थित हैं। बॉक्साइट आधारित कारखाने, तो अमरकंटक के बॉक्साइट का उपयोग हिंडाल्को बिरला कंपनी के रेनकूट उत्तर प्रदेश तथा सिंगरौली कारखाने के द्वारा एल्युमिनियम उत्पाद बनाने में हो रहा। हिंडाल्को ये कहाँ है दोस्तों? रेनकूट उत्तर प्रदेश में। हिंडाल्को, रेनकूट उत्तर प्रदेश। सिंगरौली संयंत्र की स्थापना 2009 में, उत्पादन 2013 से, क्षमता 2.4 लाख टन मार्च। फिर उर्वरक कारखाने, तो राक फास्फेट नामक खनिज झाबुआ में मिलता है। इसका प्रमुख उपयोग उर्वरक बनाने में होता है। धमतरी, धर्मपुरी, गुना में उर्वरक बनाने के कारखाने हैं जिनमें राक फास्फेट प्रयुक्त होता है। गुना में सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना है। कोयला आधारित, तो राज्य में NTPC तथा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा स्थापित ताप ग्रह है। इसमें कोयले से बिजली बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, तो मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ विभिन्न नकदी फसलों का भी उत्पादन होता है। इन पर आधारित उद्योग धंधे राज्य के विभिन्न भागों में विकसित हुए हैं। चीनी उद्योग, तो भोपाल शुगर मिल्स, सीहोर, जीवाजीराव शुगर मिल लिमिटेड दालौदा, जिला मंदसौर, दक्षिण ग्वालियर, शुगर मिल लिमिटेड डबरा, सेठ गोविंद दास शुगर मिल्स, महिदपुर रोड, जावरा शुगर मिल्स लिमिटेड जावरा, सारंगपुर, बरलाई तथा आलोट में प्रदेश के प्रमुख चीनी उत्पादन कारखाने हैं। प्रदेश में कुल 27 चीनी मिलें हैं। जावरा शुगर मिल रतलाम 1934 मध्य प्रदेश की प्रथम चीनी मिल थी। दतिया में मात्र पीतम्बरा चीनी मिल 2017 में स्थापित। चावल मिलें, यद्यपि अधिकांश चावल मिलें छत्तीसगढ़ में हैं, फिर भी कुछ मिलें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा में भी स्थापित हैं। यहाँ धान से चावल निकाला जाता है। दाल मिलें, तो ये इंदौर, उज्जैन, सागर में दाल मिलें हैं। वनस्पति घी, तो प्रदेश में गंजबा सौदा, जबलपुर, खंडवा, ग्वालियर व इंदौर सहित कुल 10 वनस्पति घी के कारखाने हैं। इसी प्रकार लगभग 93 सोयाबीन ट्रैक्शन प्लांट हैं। स्ट्रा बोर्ड मिल, तो शाजापुर में कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर स्ट्रा बोर्ड बनाया जाता है। सूती कपड़ा उद्योग, तो सूती कपड़ा उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। प्रदेश में 513 कारखाने सूती कपड़ों में कार्यरत हैं। इंदौर राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक केंद्र है। प्रदेश के सूती कपड़े से के ज्यादातर कारखाने पश्चिमी भाग में हैं, जिनमें इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन प्रमुख है। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग 1906 में बुरहानपुर में स्थापित किया गया। कृत्रिम रेशे के कपड़े के उद्योग, कृत्रिम रेशे के कपड़े के उद्योग, ये कृत्रिम रेशे के से कपड़ा बनाने के कारखाने इंदौर, ग्वालियर, नागदा, उज्जैन एवं देवास में है। ग्रेसिम मिल, नागदा कृत्रिम रेशा विस्कस स्टेपल फाइबर बनाने का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना है। कृषि उद्योग विकास निगम के उद्योग, तो ये फल सब्जी संरक्षण एवं प्रक्रिया इकाई भोपाल, इस फ्रूट प्रोसेसिंग केंद्र में 100 टन फलों का संरक्षण किया जाता है। जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल, इस बायो फर्टिलाइजर केंद्र में जीवाणु खाद तैयार की जाती है। दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र होशंगाबाद, तो होशंगाबाद के रेसलपुर ग्राम में MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कारखाने की स्थापना संयुक्त क्षेत्र में की गई है। कीटनाशक संयंत्र बीना, तो बीना के इस संयंत्र में 10,000 टन पाउडर एवं 1 लाख लीटर तरल कीटनाशक औषधियों का निर्माण किया जाता है। आयल मिल मुरैना, तो यहाँ सरसों का तेल निकालने का एक
कारखाना स्थापित किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 25 लाख टन सरसों प्रति दिन पिराई की है। मध्य प्रदेश के वन आधारित उद्योग तो कागज उद्योग सबसे पहले आता है। तो वस्तुतः मध्य प्रदेश में स्ट्रक्स प्रजाति के बांस पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसमें कागज बनाना आसान और उपयोगी होता है। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल नाम से अखबारी कागज बनाने का एक सार्वजनिक उपक्रम 1948-49 में नेपा नगर जिला बुरहानपुर में स्थापित किया गया है। उत्पादन तो इसमें 1956-57 से प्रारंभ हुआ। यह मूलतः निजी उद्यम अखबारी कागज मिल था जो 1947 में लगाया गया था। 1949 में प्रदेश सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया और 1959 में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रम बना। 88,000 मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता के इस कारखाने से लगभग 50,000 मीट्रिक टन कागज वार्षिक उत्पादित होता है। इसे चांदनी विद्युत गृह से विद्युत प्राप्त होती है। 2016 से लगातार 3 वर्षों तक बंद रहा। 2019 में नई मशीनों के साथ पुनः शुरू। नोट छापने का कागज होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल में बनाया जाता है। यहाँ निजी क्षेत्र में ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई जिला अनूपपुर में है। इसके अलावा भोपाल, रतलाम, ग्वालियर में कागज बनाने की कारखाने हैं। बीड़ी उद्योग तो मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता बहुत मात्रा में होता है। प्रदेश में बीड़ी के 260 कारखाने हैं। महत्वपूर्ण केंद्र जबलपुर है। लकड़ी चीरने का उद्योग, प्रदेश में लकड़ी चीरने के 113 कारखाने हैं। इमारती लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे लाए जाते हैं और उन्हें उपयुक्त आकार में चीरा जाता है। इनका मुख्य केंद्र जबलपुर है। कुछ कारखाने छिंदवाड़ा तथा मंडला में भी हैं। रसायन एवं गैस आधारित उद्योग तो आशागोट तेल शोधक कारखाना भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा सागर के बीना में आशागोट 6 मिलियन टन क्षमता के तेल शोधक कारखाने की स्थापना। ओमान से गैस प्राप्त। मीथेन गैस पाइपलाइन परियोजना रिलायंस गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने सोहागपुर शहडोल से फूलपुर उत्तर प्रदेश तक कोयला गैस परिवहन हेतु पाइपलाइन बिछाने का लाइसेंस लिया है। पूर्व एवं पश्चिम के कोल बेड मीथेन ब्लॉक से प्रतिदिन 3.5 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस उत्पादन होता है इसमें। फिर पीतमपुर, छिंदवाड़ा, मालनपुर एवं मंडीदीप में डिटर्जेंट निर्माण के कारखाने अवस्थित हैं। निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी के रैसलपुर, होशंगाबाद में उर्वरक तथा कीटनाशक निर्माण का संयंत्र स्थापित किया गया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तो गैस आधारित उर्वरक कारखाना विजयपुर जिला गुना के केंद्र द्वारा इटली एवं अमेरिका के सहयोग से स्थापित। 1988 में उत्पादन प्रारंभ। क्षमता 99.9 मिलियन टन वार्षिक गैस प्राप्त। फिर अन्य उर्वरक कारखाने प्रतापपुरा, निवाड़ी, पीथमपुर, इंदौर तथा झाबुआ में है। 2015 में जबलपुर एवं झाबुआ में उर्वरक कारखाने स्थापित किए गए। पशु उत्पाद आधारित उद्योग धंधे तो डेयरी उद्योग है सबसे पहले। मुख्यतः मुरैना, श्योपुर, उज्जैन, इंदौर में केंद्रित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्य जिलों में तेजी से उभरता उद्योग है। यहाँ दूध और संबंधित उत्पादों के निर्माण, विपणन का व्यापार तेजी से फल फूल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ का तीसरा स्थान है। चर्म आधारित उद्योग धंधे तो दमोह, नरसिंहपुर इसके प्रमुख केंद्र है। मध्य प्रदेश चर्म विकास निगम की स्थापना 1981 में भोपाल में की गई। रेशम उद्योग तो उद्योग ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार का साधन देता है। 44 जिलों में रेशम उद्योग संचालित। उत्पादन 2020-21 मलबरी कोया ये 3,21,000 किलोग्राम। टसर कोया 52.48 लाख नग। अन्य उद्योग तो खैरवार जनजाति के द्वारा कत्था बनाने का कार्य विशेषतः पूर्वी मध्य प्रदेश में किया जाता है। खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी तथा बानमोर, मुरैना में स्थापित है। कच्चे लाख से सीड लाख तथा सैलाख बनाने का एक शासकीय कारखाना उमरिया में है। इटारसी में चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड तथा ग्वालियर में दिया सलाई डिब्बे बनाने का कारखाना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख कुटीर उद्योगों में हस्तकरघा के कपड़े का उद्योग चंदेरी, महेश्वर, बुरहानपुर, जबलपुर में है। चंदेरी की साड़ियों को तो विश्व स्तर की ख्याति अर्जित है। शीशे, मोती, लाख के जेवर, हीरों के
हीरों को तराशना और उन पर पालिश, खजूर के पत्तों का सामान बनाना, कपड़ों की छपाई, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, कागज का निर्माण, कागज से बनी वस्तुएं, चमड़े का सामान कुटीर उद्योग के अंतर्गत बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रो रसायन आधारित उद्योगों की स्थापना भोपाल। उद्योग, निवेश एवं रोजगार वर्तमान स्थिति। तो इसमें लगता है छूट गया है। प्रदेश में मेट्रो रसायन आधारित उद्योगों की स्थापना भोपाल, मंडला, पीथमपुर, धार, सीहोर तथा जबलपुर में की गई है। फिर उद्योग, निवेश एवं रोजगार वर्तमान स्थिति। तो IEM इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम 1991 में केंद्र द्वारा घोषित औद्योगिक उदारीकरण नीति के फलस्वरूप प्रदेश में बृहद एवं मध्यम उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए भारत सरकार के पास 1991 से 2009 की अवधि तक कुल 3014 प्रस्ताव दाखिल हुए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार तो 2018-19 में की संख्या 10,30,000 लाख रोजगार से 19-20 में घटकर 9.94 लाख हुई है तथा 2020-21 में बढ़कर 3,89,000 हुई। अब ये बहुत जरूरी नहीं। चलिए इसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 29 नवंबर 2021 को शुरू होती है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 18 से 40 वर्ष की अवस्था तक के न्यूनतम 12वीं पास युवाओं को स्वयं का उद्योग एवं स्वरोजगार स्थापित कराने के लिए 1.5 लाख रुपए तक लोन तथा वितरित ऋण पर 3% की दर से ब्याज अनुदान। फिर प्रमुख कॉम्प्लेक्स तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नागांव सतना में है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर, फार्मा पार्क बेटमा धार, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क इंदौर, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर, प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन। मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक तो धातु शिल्प दतिया टीकमगढ़, रतलामी सेव नमकीन रतलाम में है, चमड़े के खिलौने इंदौर, महेश्वरी साड़ी महेश्वर खरगोन, चंदेरी साड़ी अशोकनगर, बाघ प्रिंट धार, भरमगढ़ प्रिंट उज्जैन, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ अलीराजपुर, गजक ये मुरैना में। फिर उद्योग में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास प्रमुख संस्थाएं तो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, पूर्व नाम MPAKBN, स्थापना 1965 में। मुख्यालय कहाँ है? इसका जो नाम बदला गया था ये अक्टूबर 1987 में बदला गया था। मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम भोपाल 1969, मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर 1955, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल 1961, मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल 1979, मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल 1979, मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय भोपाल 1976, रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम भोपाल 1981, मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम भोपाल 1976 से 77 के बीच में, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन भोपाल 1969, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन भोपाल 1975, मध्य प्रदेश निर्यात निगम भोपाल 1977। जिला उद्योग केंद्र प्रत्येक जिले में एक स्थापित है। उद्योग को वित्तीय सहायता एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य। तो ये RR कैट तो आणविक अनुसंधान केंद्र कैट सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना सुखनिवास रोड राऊ जिला इंदौर में 19 फरवरी 1984 में की गई। 2005 में इसका नाम राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र हुआ। लेजर उत्पादन का एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा केंद्र है। यहाँ इंडस नामक एक्सीलेटर त्वरक का निर्माण किया जाता है। इंडस का उपयोग सर्न प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड में हुआ था। कार्य लेजर एवं कण त्वरक में शोध एवं विकास, आदर्श वाक्य राष्ट्र की सेवा में परमाणु। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो बैंक, करेंसी नोट, कागज एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में प्रयुक्त कागज का उत्पादन करने के लिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद 1967 में चालू की गई थी। होशंगाबाद में 1 जून 2015 को 6000 AMT क्षमता के न्यू बैंक नोट पेपर लाइन का उद्घाटन हुआ और 30 मई 2015 को नासिक मध्य प्रदेश की करेंसी नोट प्रेस को 1000 रुपए के बैंक
नोट के लिए पेपर की पहली खेप दी गई। होशंगाबाद स्थित न्यू सिक्योरिटी पेपर मिल भारत को स्वदेशी तरीके से निर्मित करेंसी नोट पेपर देगा और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की दिशा में अहम कदम होगा। फिर मृगनयनी एम्पोरियम, तो मध्य प्रदेश उद्योग निगम मृगनयनी के नाम से 10 एम्पोरियम संचालित करता है। ये एम्पोरियम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, भिलाई, रीवा, उज्जैन, नई दिल्ली, कोलकाता में संचालित हैं। ये हस्तकरघा हस्तशिल्प से संबंधित विक्रय केंद्र है। इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो इसमें कुछ प्रस्तावित हैं, जैसे मल्टी प्रोडक्ट SEZ, ये औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर में प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थान, विकास करता एजेंसी का नाम हमें पता क्या होगा, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, और प्रस्तावित कहाँ है, धार में है। फिर क्रिस्टल IT पार्क इंदौर में, इसका विकास कौन करेगा, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, प्रस्तावित ये इंदौर में है। मल्टी प्रोडक्ट तो औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर, प्रस्तावित स्थान ग्वालियर। ITESIZ इंदौर, तो ये मेडिकेप्स लिमिटेड इंदौर, जिला इंदौर। ITESIZ इंदौर, ये पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड नई दिल्ली, जिला इंदौर में प्रस्तावित है। फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिक एल्युमिनियम SEZ सीधी, तो ये मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई, जिला सीधी में प्रस्तावित है। मिनरल एंड मिनरल बेस्ड, ये हरगढ़, जिला जबलपुर में प्रस्तावित। तो मध्य प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, तो इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राम वर्कशॉप जबलपुर में, इसको 1943 और 44 में स्थापित किया गया था। फिर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर 1942-43, गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर 1943-44, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर 1955, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी 43-44, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर 1972 में। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद 1968 में ये कागज का उत्पादन शुरू करती है। बैंक नोट प्रेस देवास 1974, एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच, ओपीएम फैक्ट्री 1933, तो ये 1975 से 76 के बीच में स्टार्ट होती है। रेल मंत्रालय के अधीन रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल 1975, खनन मंत्रालय के अंतर्गत नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली, हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड बालाघाट। फिर राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अंतर्गत दिनों भोपाल टेक्सटाइल लिमिटेड भोपाल, ये 1938-39 में इसको स्थापित किया जाता है। हीरा में मिल्स लिमिटेड उज्जैन 1934-35 में, स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोअर मिल्स लिमिटेड 1928-29 में, इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड इंदौर, ये 1907-8 में, कल्याणमल मिल्स लिमिटेड इंदौर 34-35 में, बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड बुरहानपुर 1906-7 में, भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत कॉटन सीड साल्वेट एक्सटेंशन प्लांट उज्जैन 63-64 में। अन्य केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल पिपलानी भोपाल, तो ये भेल है, इसमें ऊर्जा उद्योग और संरचना से निर्माण होता है। 1964 में इसको स्थापित किया गया था। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर नेपानगर, जिला बुरहानपुर 1948-49। IISCO एक्सटेंशन पाइप एंड फाउंड्री लिमिटेड कंपनी लिमिटेड देवास रोड उज्जैन 1968 से 69। फिर प्रमुख उपक्रम, तो इसमें स्ट्रा बोर्ड मिल शाजापुर में है, स्ट्रा बोर्ड बनाती है। पंजीरी संयंत्र ग्वालियर जबलपुर भोपाल में पोषण आहार के लिए। फल संवर्धन इकाई भोपाल में है। जेमी जेली केचप पेयजल ये बनाता है। फिर पोषण आहार संयंत्र धार पोषण आहार। आयल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में है। सरसों तेल एवं पशु आहार। MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर लिमिटेड इटारसी जिला होशंगाबाद दानेदार मिश्रित खाद। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम द्वारा स्थापित रतलाम एल्कोहल प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री रतलाम 1963-64 में। ग्वालियर लेदर फैक्ट्री एंड टेनरी
58 में। फिर ग्वालियर पॉटरी, ग्वालियर ये चीनी के बर्तन बनाती है। कैलेडरिंग प्लांट उज्जैन 1962। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर 1952। फिर ये छाता उद्योग महू में है। इंजीनियर वर्क्स ये इंदौर में है। देवास इलेक्ट्रिकल्स ये देवास में है। ब्रूस एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज इंदौर में है। कृषि उपकरण फैक्ट्री खंडवा में है। मेटल वर्क्स विदिशा में है। साइकिल उद्योग गुना में है। कैलेडरिंग प्लांट ये उज्जैन में है। फर्नीचर वर्क्स जबलपुर में है। भोपाल उद्योग भोपाल में है। ये मध्य प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा स्थापित। तो इसमें सनावद कताई मिल, सनावद ये 1964-65 में 63-64 में बनाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल। मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड गोसालपुर जबलपुर। मध्य प्रदेश लेम्स लिमिटेड ये विदिशा में है। मध्य प्रदेश ग्याल केम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए कुछ इसमें स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। तो नेटरेक्स एशिया के सबसे बड़े ऑटो टेस्टिंग सेंटर नेटरेक्स का निर्माण पीथमपुर जिला धार में किया गया है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम 1981 का नाम संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विनिर्माण निगम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम और मध्य प्रदेश वस्त्र निगम दोनों के मुख्यालय इंदौर में है। मंडीदीप रायसेन जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप जापान के सहयोग से स्थापित। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है। जड़ी कढ़ाई उद्योग भोपाल में केंद्रित है। फिर राज्य का एकमात्र घड़ी निर्माण का कारखाना बैतूल में था जो 2006 में बंद कर दिया गया। पीतमपुरा धार को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक कार निर्माण उद्योग लगे हैं। मध्य प्रदेश का पहला डीजल इंजन बनाने का कारखाना इंदौर में था। दूसरा विदिशा, तीसरा सीहोर में लगाया गया। शेरपुर सीहोर में निजी कंपनी दौलत राम इंजीनियर्स नेशनल रेलवे इक्विपमेंट कंपनी अमेरिका के सहयोग से बना रही है। डीजल ट्रैक्शन अल्टरनेटर कारखाना तो विदिशा में हाई हॉर्स पावर का डीजल ट्रैक्शन अल्टरनेटर कारखाना बजट 2012-13 में प्रस्तावित किया गया था। होशंगाबाद में धातु मूर्ति उद्योग का विकास हुआ है। विजय कुमार इंटरनेशनल पीतमपुर धार में हीरा परिष्करण का राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है। हीरा तराशने का उद्योग पन्ना और जबलपुर में है। मूलतः बेंगलुरु की कंपनी है। राज्य में वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र इंदौर है। राज्य का पश्चिमी भाग सूती कपड़ा हब है जहां सभी 22 सूती कपड़ा मिल केंद्रित हैं। बुधनी सीहोर में रेलवे स्लीपर का निर्माण होता है। आशा गौद बीना तेल शोधक संयंत्र है। टिश्यू पेपर महीन कागज बनाने का कारखाना इंदौर में। कृत्रिम रेशे से धागा ग्रेसिम इंडस्ट्रीज नागदा में बनाया जाता है जबकि कृत्रिम रेशे से कपड़ा नागदा उज्जैन इंदौर ग्वालियर देवास में बनाया जाता है। राज्य में ऊन के कपड़े बनाने के 2 कारखाने इंदौर में हैं। केंद्र के द्वारा भारत में विकसित किए जाने वाले 19 औद्योगिक विकास केंद्रों में से एक पीतमपुर धार मध्य प्रदेश में है। इसे औषधि तथा वाहन संकुल में विकसित किया जाएगा। बैंक नोट प्लस देवास में नोटों की छपाई होती है। यहाँ नेपानगर में अखबारी कागज हेतु सलाई की लकड़ी का उपयोग होता है। मैदा उत्पादन के प्रमुख 3 केंद्र इंदौर भोपाल गंजवा सौदा है। कास्टिक सोडा के 3 प्रमुख केंद्र अमलाई नागदा नेपानगर। राज्य का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना बरलाई इंदौर में है। राज्य के 2 सहकारी चीनी मिलें बरलाई इंदौर कैलारस मुरैना में है। मध्य प्रदेश पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में टेलीफोन और टेलीग्राफिक उपकरण बनाए जाते हैं। राज्य में रक्षा उत्पादन की 6 फैक्ट्रियां हैं जिनमें से 4 अकेले जबलपुर में हैं। भारत का निजी क्षेत्र में एकल शस्त्र निर्माण उद्योग मालनपुर भिंड में इजराइल के सहयोग से स्थापित हुआ है। सबसे अधिक औद्योगिक केंद्र धार जिले में है। मध्य प्रदेश के सबसे कम औद्योगिक केंद्र पन्ना जिले में है। राज्य में उद्योगों का मुख्य क्षेत्र मालवा पठार है। राज्य में उद्योगों का प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर औसत 2.2 उद्योग हैं। यह औसत पन्ना और विदिशा में सबसे कम 0.1 तथा धार में सबसे अधिक 18.9 है। राज्य की प्रति लाख जनसंख्या के पीछे 1.1 उद्योग आता है। देश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में है। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जापान के सहयोग से मंडीदीप रायसेन में स्थापित किया गया है। अपेरल पार्क इंदौर में बनाया गया।
सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। विजयपुर गुना में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाने का निर्माण इटली और अमेरिका के आर्थिक तकनीकी सहयोग से किया गया। मध्य प्रदेश में शुष्क बंदरगाह पीतमपुर में स्थापित किया गया है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना इंदौर में की गई है। राज्य में व्यापार केंद्र की स्थापना भोपाल में की गई है। प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला इंदौर में स्थापित की गई है। इंडो जर्मन टूल की स्थापना इंदौर में की गई है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग एवं विकास केंद्र की स्थापना इंदौर में की है। फिर कृत्रिम रेशा बनाने का ग्रेसिम कारखाना नागदा में है। प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन पार्क पीतमपुर में स्थापित। बुरहानपुर पावर लूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। छाता उद्योग के लिए महू प्रसिद्ध है। जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में था जो बंद हो गया है। जड़ी कढ़ाई उद्योग भोपाल में केंद्रित है। इंसुलेटिन बनाने का कारखाना देवास में। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों 1961 में हुई थी। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार है तो ये चंदेरी है। मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना किस जिले में प्रस्तावित है? स्थापित नहीं, प्रस्तावित। इस सागर में प्रस्तावित है। फिर मध्य प्रदेश में तेल शोधन संयंत्र की स्थापना कहाँ पर होगी? सही है, आगा साउथ में होगी। मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ है? नेपानगर। फिर मध्य प्रदेश में विद्युत नेपानगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये अखबारी कागज के लिए महत्वपूर्ण है। फिर नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स कहाँ है? तो ये नेपानगर में है। नेपानगर। न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये मध्य प्रदेश में किया गया था। फिर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस स्थापित कहाँ है? नेपानगर में। तो इसमें दोस्तों जो राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस है ये देवास में है, नेपानगर में नहीं, देवास। मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? मालनपुर भिंड में है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, रायसेन। मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किस लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल्स के लिए। फिर मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ है? पीथमपुर में है। फिर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय बिलासपुर में है। गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थापित है? तो ये इंदौर में है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दोस्तों बी होगा। तो ये मंडीदीप ये रायसेन में है। फिर मालनपुर भिंड में है। मेघनगर झाबुआ में है और चैनपुरा गुना में। भेल इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में खोला गया था? तो भेल दोस्तों ये थर्ड पंचवर्षीय योजना में खोला गया था, थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेल संयंत्र कब स्थापित हुआ था? तो ये 1964 में स्थापित हुआ था। नेपानगर कारखाना कब निर्मित हुआ? तो 48-49 में हुआ। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? लेदर कॉम्प्लेक्स ये देवास में है। ग्रे आयरन फाउंड्री कहाँ है? ग्रे आयरन फाउंड्री तो ये दोस्तों जबलपुर में है। नेपानगर कागज कारखाने को विद्युत किसके द्वारा प्राप्त मतलब कहाँ से विद्युत प्राप्त होती है? तो ये नेपानगर को चांदनी ताप विद्युत ग्रह से ऊर्जा प्राप्त होती है। बोरेगांव औद्योगिक विकास केंद्र ये बोरेगांव छिंदवाड़ा में है। सही सुमेलित नहीं है तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ये नहीं सही सुमेलित है। एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच सही है। रेलवे बोर्ड भोपाल सही है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद सही। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में, देवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो ये कॉपर मलाजखंड में है, तो ये मलाजखंड में होगा। सीमेंट उत्पादन में राज्य का देश में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट संयंत्र ये दोस्तों एसोसिएटेड पोर्टलैंड सीमेंट फैक्ट्री। इसमें सुमेलित कीजिए तो इसमें बी होगा दोस्तों, बी। तो
जामुल सीमेंट संयंत्र ये जबलपुर में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये इटारसी में है। सेंचुरी सीमेंट संयंत्र ये तिल्दा में है। और एसीसी संयंत्र ये अकलतरा में। राज्य की पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। फिर रेडीमेड वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना नागदा। फिर सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। फिर बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र दोस्तों जबलपुर में है, जबलपुर। फिर सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें दोस्तों बी नंबर एग्रो कॉम्प्लेक्स, ये सही सुमेलित नहीं है, बालाघाट में ये नहीं है। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स ये इंदौर में है। फिर राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र ये पीथमपुरा है, पीथमपुरा। प्रदेश में सहकारी क्षेत्र का सबसे पहला शक्कर कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो ये दोस्तों बरलाई में लगाया गया था, बरलाई। फिर स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, फिर ये सागर में है दोस्तों, सागर में। चलिए, मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों पर सीमेंट फैक्ट्री है, तो ये दोस्तों इसमें सभी होगा, सभी जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भेल कारखाना भोपाल में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस देश के सहयोग से भारत भेल ये दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से चल रही है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर खैर से? तो ये कत्था बनाने का कारखाना स्थापित है, खैर से कत्था, शिवपुरी में। मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से किसमें शुगर मिल नहीं है? शुगर मिल कहाँ नहीं है दोस्तों? भोपाल में नहीं है शुगर मिल। चलिए, सूती कपड़ा उद्योग में उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों को एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये उपरोक्त सभी होगा, निमरानी, नौदन टोला और जग्गा खेड़ी। मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1977 में हुई थी, 1977। छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता है? तो ये छत्तीसगढ़ के किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता? तो ये बिलासपुर में। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये सोहागपुर में मिले हैं। कोल बेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? कोल बेड मीथेन ये दोस्तों ये भी शहडोल में पाई जाती है, शहडोल में। रुपये में मूल्य के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सबसे अधिक होता है? तो ये दोस्तों इसमें सबसे अधिक रुपये में मूल्य में ये लौह अयस्क होता है, लौह अयस्क। फिर मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तांबा पाया जाता है, एस्बेस्टॉस भी पाया जाता है, बॉक्साइट पे। चांदी नहीं पाया जाता दोस्तों, बॉक्साइट भी पाया जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टॉस उत्पादक जिला एस्बेस्टॉस ये दोस्तों झाबुआ, एस्बेस्टॉस और रॉक फॉस्फेट दोनों यहीं मिलते हैं, झाबुआ में। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने उद्योगों को कवर कर लिया है। तो अगर आपको दोस्तों चीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।